हिंदू। क्या मायना है हिंदू? नरेंद्र मोदी जी पीएम बन गए, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और बहुत सारे लोग, आरएसएस वाले लोग, आरएसएस वाले जान निकाल कर रख दी। तब जाके हुआ क्या? 5% वोट बढ़ा, 5%, सिर्फ 5%। 55 का 60 हो गया, बस। इसका मायना यह है, इस भारतवर्ष में अगर गिनती निकालोगे तो 60% हिंदू है, बाकी नहीं है, बाकी हिंदू नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो विदेश में रहते हैं और मतदान करने के लिए, वोटिंग करने के लिए नहीं आए, या वहां से वोटिंग नहीं किया। आपका देश नहीं है? ये देश आपका नहीं है? मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, गारंटी। 5 साल रुकिए, जिस किसी देश में बड़ी बड़ी तनख्वाह लेके बैठे हो, छोड़ के हिंदुस्तान वापस आओगे, सारी दुनिया का माहौल ऐसे बदल रहा है, जहां जाओ हो हल्ला। चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी देश हो हल्ला। आप वापस यही आओगे, क्या पाओगे? कुछ नहीं पाओगे, कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आपने बचाया ही कुछ नहीं है तो पाओगे क्या? हम हैं यहां, हम बैठे, हम लड़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? विदेश में मजा कर रहे हो? ना आपको देश की चिंता है, ना आपको आने वाली आप ही की भावी पीढ़ियों की चिंता है। कहां जाएगी आपकी भावी पीढ़ियां? कहां जाएगी आपकी बेटियां? रास्ते पे आएगी, आप देख नहीं सकोगे, आप सह नहीं सकोगे। वो जो मंजर है वो आ रहा है, वो नजारा आगे आ रहा है। चाहे किसी भी देश में हो, अगर सोचते हो कि अपने पैसे के बलबूते पर सब कुछ खरीद लूंगा, नहीं खरीद पाओगे। पैसा तो आपका जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। बेटी भी जाएगी, बेटा भी जाएगा, औरत भी जाएगी। आपने देखा नहीं है, मैंने देखा है, मैंने देखा है। पैसा भी जाता है, बेटी भी जाती है, बहू भी जाती है, औरत भी जाती है, इज्जत भी जाती है, सब कुछ जाता है। यह हुआ है, इसी भारतवर्ष में हुआ है, और ये मैंने देखा है। आपका भी भविष्य वही है। नींद से जागो हिंदुओं, नींद से जागो। अगर आप 60% हो अभी, वोटिंग कितना हुआ? 60%। हिंदू कितने हो गए? 60%। अगर टोटल वोटिंग 60% होगा, उसमें 20% तो मुसलमानों का होगा। बच्चे कितने आप बच्चे कितने? 40%। 40% हिंदू, आप 40% हिंदू इस देश में। आपका कटना तय है, आपकी इज्जत जाना तय है, अगर आप इकट्ठे न आए तो। मैं बारंबार कह रहा हूं, लड़के लड़कियां, पढ़ाई लिखाई 1 साल 2 साल देरी से हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको मजबूत बनाइए, ताकतवान बनाइए, श्रद्धावान बनाइए। 10 साल का मुसलमान बच्चा, 10 साल का मुसलमान बच्चा पूरा कुरान जानता है, और 25 साल का हिंदू बच्चा या बच्ची, उसको गीता मालूम नहीं है, उसको भागवत मालूम नहीं है, उसको कृष्ण मालूम नहीं है, जय श्री राम, कौन राम पता नहीं है, रामायण मालूम नहीं है, महाभारत मालूम नहीं है।
आपके बच्चों को कुछ पता नहीं है, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है, आप नहीं जानते हो। अगर आप राम को नहीं जानोगे तो आपको जीने ऐसे भी अधिकार नहीं है, वो अधिकार आप खो चुके हो। लेकिन लेकिन एक आपको रास्ता है, कम से कम प्रभु राम को जानने की कोशिश करो, उनका चरित्र समझने की कोशिश करो। चरित्र तो हमारे दिमाग के बाहर की बात है, कम से कम चरित्र समझो क्या है, किसी को पता नहीं है। मेरे बाद की पीढ़ी जानती नहीं है, उसके बाद की पीढ़ी तो और कुछ जानती नहीं है, ना कृष्ण को जानती है, ना रामकृष्ण परमहंस को जानती है, ना विवेकानंद को जानती है, ना वेदों को जानती है, ना भगवत गीता जानती है। ये आपके बच्चे हैं और फिर चिल्लाते हो मुसलमानों ने हमारी बेटियों को भगाया। क्यों? आपके बेटे के साथ कोई मुसलमान लड़की भाग के क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो इस्लाम जानती है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन इस्लाम जानती है। आपकी बेटी लव जिहाद में खुद होके भाग के जाती है, क्योंकि वो जानती नहीं है कि राम क्या है, वो जानती नहीं है कृष्ण क्या है, वो जानती नहीं धर्म क्या है, वो जानती नहीं हिंदू क्या है। आपने पढ़ाया नहीं, आपने सिखाया नहीं, दोष आपका है। गाली और कुछ देते हो। अरे वो तो लेके जाएंगे आपकी बेटियों को, वो तो लेके जाएंगे आपकी औरतों को, आपकी बेटियों को, आपकी औरतों को सिखाना पढ़ाना आपको नहीं समझता है, आप नहीं करते हो। बेवकूफ बना के रखो अपने बच्चों को और गाली दो दूसरों को। कौन सा इंसाफ है भाई? कौन सा तरीका है? पढ़ाई है। अगर आप में वो जानकारी नहीं है, आप नहीं जानते हो, हमारे पास भेजिए, हम पढ़ाएंगे उनको रामायण, हम पढ़ाएंगे भगवत गीता, हम पढ़ाएंगे महाभारत, हम पढ़ाएंगे। आप या तो सावध हो जाइए या तो रोते रहिए, दो ही रास्ते हैं। नमस्कार।